हाँ तो निकाल दिया है यार, यहीं भर दिया। अरविंद माइक म्यूट कीजिए। कौन कच्चा कर रहा है? कोई एक जो मुझे पहचान रहे, जिनके पास मेरा नंबर सेव है, वो मुझे अपना आईडी पासवर्ड थोड़ी देर के लिए सेंड करेंगे। ओके सर। एक VLE काटे वाला तुरंत भेजिएगा। 600 मुझे लगा है इसे। आधार कार्ड आशीष कुमार का आ गया, लीजिए। VLE और पैन कार्ड का देना मांगे, पैन कार्ड बनाना चंदन सर, ओबीसी वाला कितने नंबर में बोले थे आप? 13 नंबर। एक समझने वाले अटक गया एक। हाँ वह ना ईशान के ना नंबर आते हैं मेरे को बेवकूफ बना। नंबर छिपा लो बीच में। अरे हमको बहुत मिल गया, बट यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा, कुछ इशू है। या तो हो सकता है वो जूम कनेक्ट इसलिए नहीं ले रहा। कमीशन कितना आएगा सर? कमीशन जो है वो 25 रुपए है पर सर्टिफिकेट। ठीक है, का भी हो जी, किसी भी राज्य हो, एंट्री आपको कर देना है। आपका जो जितना भी आप एंट्री करेंगे उस जिले के जो अंचल में है, जिनका जो एड्रेस है उनको चला जाएगा। हाँ सर, हेलो सर। एंट्री से भी करना है। हाँ हाँ सर, मेरा एंट्री से भी करना है जी वीडियो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा। सलाम मीटिंग में हेलो सर। हेलो सर, बोलते हैं कैंडिडेट का खतियान, रसीद, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ये पूरा मैंडेटरी है चल लेना। देखिए यहाँ पे आप लोग देखिए 13 नंबर में आपको दिख रहा है कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 BC 2 NCL बाय सर्कल ऑफिसर थ्रू स्कूल है। 14 नंबर में आपका कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC बाय सर्कल ऑफिसर थ्रू स्कूल। ये आपका हो गया SC का और ये OBC का, ये दो हो गया। और यहाँ पे देखिए 27 नंबर में कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST बाय सर्कल ऑफिसर थ्रू स्कूल। ये 3 सर्विस है जिससे आपको अप्लाई करना है कास्ट सर्टिफिकेट। वो जो नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई होता है आपको उससे अप्लाई नहीं करना है। ये 27 नंबर ST के लिए और आपका 13 और 14 नंबर, 14 नंबर SC स्टूडेंट्स के लिए और 13 नंबर OBC के लिए, ये 3 से आपको अप्लाई करना है। अगर आप इनसे अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई कॉस्ट या फिर पैसा नहीं कटेगा, वॉलेट से पैसा नहीं कटेगा। वो 0 रुपीज में ही आप सारा अप्लाई कर पाएंगे।
और ये सारा अप्लाई करने के बाद जितने भी ये आप अप्लाई करते हैं उन सभी का कमीशन जो है 25 रुपीज के अकॉर्डिंग आपको इसका पेमेंट हो जाना है। कितना हर पेमेंट होगा सर? महीना आएगा सर? 25 रुपए 25 रुपए। कितना बट दिन अभी जो में अभियान है ना जी सर ये डिजिटल आएगा 1 वॉलेट में महीने के आएगा बाद सर, आएगा ये 1 महीने के बाद आना है। वॉलेट में पैसा सर आएगा ऐसा है। सर। हेलो चंदन सर, डिजिटल हेलो में आएगा, डिजिटल में आएगा वो। हेलो चंदन सर, हेलो। हुआ था क्या सर, ये बहुत सारे VLE पिछले बार नहीं काम किए थे, अभी बहुत सारे न्यू VLE है, तो किसी एक फॉर्म को फिल करके बता दीजिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम इशू आने वाला है सर। बहुत ज्यादा अच्छा। फोन कॉल आप लोगों को। जी जी जी। हेलो तो चंदन यहाँ सर। पे एक चीज आपको थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा देखिएगा। जैसे आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करेंगे ना तो आपको ये रिक्वायरमेंट है। हेलो चंदन सर। डॉक्यूमेंट का यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? जी 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 सर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य कागजात के संबंध, मतलब ये जो है आपका जाति प्रमाण पत्र के लिए ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, और नीचे में है ST SC के लिए। सर ये फॉर्म कहाँ डाउनलोड होगा सर? ये फॉर्म नहीं है, ये बस एक मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको। जैसे अगर आप किसी का अगर अप्लाई करते हैं ST SC के लिए ना, तो आपको एक चाहिए प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। इसको डाल दे रहे हैं, एक फॉर्म भी डाल दे रहे ग्रुप में। चंदन सर यहाँ एक चीज थोड़ा गौर कीजिएगा, ये जो है ना प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है जिससे इंडियन सिटीजन का वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सके। चंदन सर। हाँ बोलिए। सर मेरा CSC ID है बट झारसुगुड़ा का ID नहीं है, तो वो बात में पहले अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो सुनिए आप लोग, नहीं तो हम अभी हटा दे रहे हैं आपको ग्रुप से। म्यूट कीजिए सब कोई। हाँ वही कर रहे हैं। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है उसमें प्रूफ ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया में आप ये ले सकते हैं, आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड। ठीक है, उसी तरह से है प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस। परमानेंट जो उसका एड्रेस है ना उसका कुछ आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ST SC के संदर्भ में आपको देना पड़ेगा बिजली बिल या लगान रसीद वगैरह कुछ भी। उसी तरह से प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी परमानेंट होता है ना प्रेजेंट एड्रेस, उसका एक आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आधार कार्ड सेम चीज, ऊपर या नीचे वाला सेम चलेगा। बिजली बिल अथवा लगान रसीद या आधार कार्ड वगैरह भी चलेगा। इसको आप लोग एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं कि एक आप जहाँ पे रहते हैं आपको उसका प्रूफ देना है, और दूसरा एक आपको खुद का प्रूफ देना है, मतलब कि स्टूडेंट को। तो जैसे यहाँ पे सारे स्टूडेंट का आधार कार्ड होना मस्ट है, वही इनका प्रूफ ऑफ आपका सिटीजन ऑफ इंडिया हो जाएगा। और दूसरा है इनका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ के लिए चूंकि बच्चों के पास तो वोटर ID कार्ड मिलेगा नहीं, तो या तो आपका वो आधार कार्ड वो लगाएंगे ही लगाएंगे, साथ में वो पिताजी का अपना वोटर ID कार्ड वगैरह लगा सकते हैं, या तो घर का अगर बिजली बिल हो तो वो लगा सकते हैं, होल्डिंग रसीद हो तो वो लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ कास्ट में यहाँ पे आपको एक स्कूल से, हेलो सर, एक स्कूल से फोन आया था सर, बोल रहा है कि वो बिहार के कुछ आदमी है सर, तो उनका क्या एड्रेस प्रूफ लगेगा सर? यहाँ का नहीं है तो देखिए सर। यहाँ पे सुनिए एक मिनट, अगर वो दूसरे राज्य के हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। जो झारखंड राज्य में निवास करते हैं उन्हीं का कास्ट सर्टिफिकेट बनना है। एक और चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, जो दूसरे जिलों वालों का बात होगा या तो दूसरे ब्लॉक का बात होता है, मैं क्लियर कर देता हूँ, आप लोगों को अप्लाई अपने यहाँ से ही करना है। आप लोग जब वहां पे चूज करेंगे एड्रेस, तो वहां पे स्कूल का वहां पे मांगा जाएगा, जिक्र किया जाएगा। तो स्कूल मान के चलिए कि अगर वो तमाड़ में है तो सबसे पहले वो तमाड़ अंचल चुनते हुए स्कूल का नाम, UDAS कोड वगैरह डालेंगे। बट बाद में जब स्टूडेंट का जब एड्रेस डालने का टाइम आएगा उस समय उनको चुनना है, अगर वो तमाड़ में पढ़ रहे हैं स्कूल में बट बुंडू के हैं तो वहां पे वो बुंडू अंचल चुनेंगे। यही सेम चीज होगा दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट के बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि आमतौर पर रांची शहरी एरिया में वो मिलेगा, तो उस हालत में भी वही करना है कि पहले तो स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस आपको भरना है, वो आपका हो गया। उस वहीं का अंचल वगैरह डालना है जो स्कूल का एरिया पड़ता है। बट जब उनका
एड्रेस डालेंगे, बच्चे का एड्रेस डालेंगे, वहां पे वो खूंटी चुन सकते हैं, या तो पलामू चुन सकते हैं परमानेंट एड्रेस में। वहां पे नहीं सर, वो एक बिहार का एड्रेस आधार कार्ड है बिहार सर, का नहीं यहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। जो अच्छा, ठीक है, झारखंड वही के निवासी बिहार हैं का बात उन्हीं मत का कास्ट करिए ना, सर्टिफिकेट बनना है। क्लियर है? बिहार और का देखिए बातें मत दूसरा करिए। दूसरा चीज है, इसका डॉक्यूमेंट्स आपको पूरा मिलता है, आप पहले उनका एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके पास फॉर्म लेके अगर टीचर्स आ रहे हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं है, आप वहीं से उनको वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके लाने बोलिए। जो डॉक्यूमेंट्स पूरा है उसको वो आप एक्सेप्ट कीजिए और सेम डे एंट्री करने का कोशिश कीजिए। सर क्योंकि शपथ यहाँ पे पत्र में हमें साइन रिपोर्ट किसका आ रहा रहेगा है, सर? शपथ पत्र, घोषणा पत्र ना, जी जी जी। वहां पे वंशावली वगैरह होता है, वहां पे आपको मुखिया वगैरह का ही साइन चाहिए, सर जो मुखिया या वार्ड पार्षद। जो दूसरे जिले का है वो भी? दूसरे जिले का है तो फिर वो तो फंसेगा, वो वहां पे उसको वो चाहिए होगा, क्योंकि वंशावली तो वो वहां का दिखा रहा है ना। जमीन का जहाँ का पेपर होगा वहां का तो मस्ट है आपका। अच्छा सर, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। प्रेजेंट एड्रेस में आपको स्कूल का डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में जहाँ स्कूल है उस स्कूल का एड्रेस डाला जाएगा, और परमानेंट एड्रेस जहाँ का वो निवासी है, जहाँ घर है, कोई लड़का अगर खूंटी का है तो परमानेंट एड्रेस में खूंटी का एड्रेस रहेगा, बट प्रेजेंट एड्रेस स्कूल का नाम और स्कूल का जो अंचल है वो कैसे डिसाइड होगा कि वो वहीं का कहाँ साइन का? होना चाहिए ना सर? सर जमीन का जैसे जहाँ का वहीं का पत्र में सर साइन जहाँ का जमीन है वहाँ का वार्ड पार्षद या मुखिया वहाँ का साइन सर होना जाति के लिए खतियान होना अनिवार्य है क्या? ST/SC के लिए खतियान चाहिए, या तो OBC है। 1950 का पहले का रजिस्टर डीड ST/SC के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट यहाँ स्क्रीन देखिए, चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रूफ ऑफ कास्ट। प्रूफ ऑफ कास्ट में टीचर तो ST/SC के वार्ड से लिए साइन करवा रहा है सर। अरे तो टीचर वार्ड से कराएगा ना, जहाँ वार्ड होता है वहाँ वार्ड ना करेगा। सर या तो मुखिया भी मुखिया है होगा सर। या वार्ड होगा। मुखिया भी जी है आपको सर, सब आप कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट आएगा, वो किससे कराए उसके लिए क्या टेंशन है। आप यहाँ देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट सर शेयर कर दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। पहला बोल दिए कि दूसरे राज्य का है उसका नहीं लिया जाएगा तुरंत कैंसिल, और जो आपका प्रूफ में है प्रेजेंट में स्कूल का होगा, परमानेंट में जहाँ के है वहाँ का एड्रेस होगा, तो वही सर इसको ग्रुप में लगेगा। PDF बना के सेंड कर दीजिए सर, हम स्कूल में चिपका देंगे इसको। सर राहे प्रखंड से इंस्ट्रक्शन मिला है कि मुखिया द्वारा ही सत्यापित होना चाहिए वंशावली। हाँ सही है वो, चूंकि राहे जो है ना वो ग्रामीण क्षेत्र है, मतलब वो पंचायत एरिया है वो, तो वहां पे सिर्फ मुखिया जी कर पाएंगे। लेकिन ये जो अभियान है ना शहरी क्षेत्रों में भी चल रहा, तो यहाँ पे वार्ड पार्षद होते हैं, तो यहाँ पे वो उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। सर मुखिया या सरपंच भी तो कर सकता है ना सर? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया ही रखिए, मुखिया जगह रखिए, उन्हीं को फिलहाल दिया गया, अधिकृत उन्हीं को किया गया। अच्छा ग्रामीण क्षेत्र गौर कीजिएगा यहाँ पे। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी वार्ड पार्षद का साइन चलता है सर। हम लोग ठीक है, पंचायत मेरा कहना है समिति, ना, वार्ड सदस्य, मुखिया ग्रामीण क्षेत्र में चलता है सर, तीनों में चलता है। डॉक्यूमेंट उन लोग ऑलरेडी हम लोग बनाते ही आ रहे हैं सर। ठीक है। मेरा जो कहना है ना कि जो डॉक्यूमेंट है ना, आपको जो टीचर्स हैं वो भर करके फॉर्म को फिल करके आपके पास ला के देंगे। आप जो भी फॉर्म को मिलता है ना, आपको एंट्री सभी का करना है, एंट्री जो है सभी का करना है, क्योंकि आपका जो कमीशन है ना वो पर एंट्री बनना है, ना कि फॉर्म कितना जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं। इसलिए आपको इसका रिकॉर्ड भी रखना है कि कितना फॉर्म आप एंट्री कर रहे हैं, और इसका फॉर्म जितना भी आप एंट्री करते हैं, जब आप टीचर को रिटर्न बैक करते हैं ना, तो उसका एक लिस्ट बना के साइन उनसे दे लीजिएगा टीचर से, ताकि आपने इतना फॉर्म एंट्री किया। एक बात बोलना चाहते हैं सर। इसको क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे हम। ST/SC के लिए खतियान चाहिए होता है, लेकिन अगर खतियान नहीं है तो 1950, ये 1950 है ना, उससे पहले का उसके कोई भी जमीन उनके पास अगर है, डीड वगैरह, तो भी उनका आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे तो सर नहीं रहा तो ST/SC अप्लाई नहीं होगा। जमीन होना मैंडेटरी है, जमीन होना मैंडेटरी है, बिना जमीन के हो नहीं पाएगा। ये बहुत ही मस्त सेक्शन है, ये जो कॉलम है ना, प्रूफ ऑफ कास्ट होना मैंडेटरी है। तो कास्ट नहीं बन पाता झारखंड में सर।
बस वही कारण है। अगर जिसके पास सर खतियान है उनका इनकम सर हर बात एक कर मिनट जिनका और। बना हुआ है जिस बच्चे का, उनका बनाना है कि नहीं? नहीं उनका नहीं। अगर उनका वैलिडिटी, अगर उनका वैलिड है अभी तक तब नहीं, 6 महीने का सर कितने सर कौन जाति से ईयर का प्रमाण वैलिड पत्र होगा? अप्लाई करते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट खोजता है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाता है। नहीं, फिलहाल जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें हम लोग उसका ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर डिसाइड नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम उन लोग कास्ट अप्लाई कर रहे हैं। नहीं सर, होने से भी रिजेक्ट हो जा रहा है। सर सर कौन से ईयर हेलो का सर, वैलिड रहेगा? सर कुछ बात बोलना है सर। सर कौन से ईयर का वैलिड होगा बोल रहे? सर इसमें हम बोल रहे हैं, इसमें हम लोग को जो अभियान है ना, अभियान में सिर्फ हम लोग कास्ट एंट्री करना है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो नहीं। ओबीसी मतलब वो क्रीमी 1 में आता है या क्रीमी 2 में आता है, वो नहीं करना फिलहाल। फिलहाल हम लोग कास्ट अप्लाई करना है। कास्ट में इनकम की जरूरत नहीं पड़ती है। सर हम 19-20 एंट्री कर चुके हैं सर, नॉर्मल सर। कहाँ से? सर झार सेवा से सर। अरे नॉर्मल कौन सा ब्लॉक, आपका नाम? आके ठीक है, जो भी मिस्टेक हुआ है उसको अब वापस चलो सर। चंदन सर हेलो, एक सवाल है सर। हेलो चंदन सर, हम पिछले बार फरवरी मंथ में अप्लाई किए थे स्कूल के थ्रू, तो उसमें एक अदर ब्लॉक का अप्लाई किए थे, इक्की ब्लॉक का। उस बच्चा का अभी तक नहीं बना सर, जबकि हम पीयूष सर को भी बहुत बार हम मेल किए, व्हाट्सएप किए। तो अब बन सर जाएगा वो एक्चुअली जी पायलट था ना, वो पायलट टेस्टिंग चल रहा था। तो उस टेस्टिंग में जितना रिक्वायरमेंट था वो सारा सक्सेसफुल होने के बाद उसको अप्रूवल मिल गया है। और अब जो है ना, ओके वो सारा सब पेंडिंग सर्टिफिकेट सारा अप्रूवल हो जाना है सारा। ओके ओके, थैंक यू सर। चंदन सर, अब दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ बताइए। हेलो चंदन सर, बोलिए बोलिए। कह रहे थे सर एक बीएलई को कितना स्कूल दिया गया है सर? नॉर्मली एक VLE को 5 स्कूल मिलना चाहिए, बट जहाँ पे अगर कोई नहीं सर, VLE नहीं है, नॉर्मली सुनिए ना वहाँ पे अगर सर, कोई जब VLE नहीं है। सर हमको कुछ ज्यादा ही स्कूल हेलो मिल सर गया है सुनिए सर। ना, हाँ हाँ एक बीएलई को ना सर हाँ 18-19 को दिया गया सर स्कूल, 18-19 को स्कूल दिया गया है, जबकि यहाँ बीएलई जहाँ सेवा बहुत है सर। सर ठीक है। जिसका फिलहाल जो है ना उसको हम लोग ये कर बना लेंगे। हुआ है उसको नहीं अभी एंट्री करना फिलहाल में पड़ेगा। झारसेवा ID जो था वो बहुतों के सर पास जिसका नहीं था, कास्ट बट सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ सर है हम लोग कैसे पता चलेगा कि इसको कांटेक्ट करेंगे? वो नंबर आपका शेयर किया हुआ है 18-19 उनको। अर्बन में है हम लोग। 18-19 स्कूल दिया गया है सर। अच्छा है ना आपके लिए, तब तो जितना स्कूल है उतना अच्छा है। सर नहीं सर, देखिए एक दो ऑपरेटर, और एक चीज मेरा और कहना है सर, ना। आपसे एक पूछना चाहते हैं सर, एक हाँ चीज और पूछना चाहते हैं सर। पिछला बार हम लोग काम किए थे सरकार आपके द्वार में, उसका भी कमीशन अभी तक नहीं मिल पाया सर। बोला गया था हम लोग को 20 रुपया पर कमीशन मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं जी मिल बिल्कुल पाया नहीं मिला है। है सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं मिला अभी वो तक। प्रोसेस में है। बस ये जो अभियान खत्म होता है ना, उसका पेमेंट जिला तो को आ सर, चुका है, वो सर यहाँ पे पड़ा कमीशन हुआ हम है। लोग का लेट से मिलेगा सर। सर हम लोग नहीं का इसमें कमीशन लेट नहीं अगर होगा। लेट से मिलेगा तो कैसे होगा इसमें सर? लेट नहीं होगा। देखिए इसमें लेट नहीं होगा। देखिए पहला बात है ना, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपको अप्लाई नहीं होगा। बहुत सारा आवेदन जो है ना बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। आप मेनली ST जो SC के जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास खतियान होता है, मेनली आवेदन आपको उनका ही गिरने वाला है। OBC एप्लीकेशन जो है ना उतना भी नहीं। देखिए स्कूल में बच्चे 500 हैं, हार्डली 100 या 150 के पास ही होता है। तो और सर उसकी चिंता आपकी नहीं है, वो हेलो चिंता सर, आपकी नहीं है। वो ड्यूटी है स्कूल के जो प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनकी ड्यूटी है ये। आपको फॉर्म ला करके देना, फॉर्म भरा हुआ हो और सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह उसमें इनबिल्ट मतलब उसमें लगाया हुआ हो, ये जिम्मेवारी टीचर की है। आप बस बहुत ज्यादा भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलने वाला है। अगर आप डेली अपना एंट्री कर देते हैं ना तो सारा हो जाएगा। और 25 रुपये में आपको सिर्फ एंट्री तो करना है, हार्डली मात्र 10 मिनट लगता है एक सर एंट्री फॉर्म भरने में। यहाँ बहुत सारे स्कूल में ना सर, एक चंदन स्कूल सर, में। चंदन सर, हेलो बोलिए बोलिए। सर एक सवाल है सर। हाँ मेरा CSC ID और झारसवा का ID नहीं है, बट स्कूल से हमको बोल रहा है काम करने, तो कैसे करेंगे सर? कौन सा ब्लॉक है आपका बताइए? और मांझी ब्लॉक है सर। और मांझी में जो आपको अलॉट किए हैं उनको बोलिए कि BDO CO सर को दोनों को मेल गया हुआ है कि और मांझी में किसके किसके पास झारसेवा ID है। जिनके पास अच्छा सर। ID नहीं है वो प्रोसेस के लिए CSC मैनेजर से अपना पहले फॉलो अप करेंगे। ठीक है। दूसरा चीज है प्लस झारसेवा ID दिया जा चुका है रांची में, 500 अच्छा लोगों सर। के पास गया हुआ है। कुछ 70-80 लोग अभी भी अपना एक्टिवेशन नहीं किए हैं लिंक को,
उनको झारसेवा आईडी के लिए लिंक जा चुका है बट एक्टिवेट नहीं किए हैं। तो सर लिस्ट हमें अभी अगर क्या किन्हीं करना को होगा मिला सर? हुआ है, अभी रुक जाइए, जिनको आईडी मिल चुका है उनको पहले जो बताया जा रहा है वो सुनिए, आप भी सुनिए। आपको जब मिलेगा आईडी तो आपको भी काम करना है। तो अभी आप आईडी क्यों नहीं मिला, क्या नहीं मिला, अभी यहाँ मत पूछिए। यहाँ बताया जा रहा है कि आपको कैसे काम करना है, वो समझ लीजिए। उसके बाद वो आप सीएससी मैनेजर से फॉलो अप कर लीजिएगा। हेलो हेलो सर। एक चीज और यहाँ पे, आप में से जिनको भी संपर्क किया जा रहा है कास्ट का वो एंट्री करने के लिए, और आपका झारखंड आईडी नहीं है और आपका लिस्ट में नाम भी नहीं आया हो, तो वैसे लोग क्या करेंगे ना, जो अपने अंचल के जो बीडीओ सर होते हैं या सीओ सर हैं, एक बार उनके पास जा करके एक आवेदन वहां पे दें कि मुझे स्कूल में कास्ट सर्टिफिकेट एंट्री करने के लिए बोला जा रहा है। तो एक आवेदन उनको दीजिए और सर वहां पे उसको आपको हाथों हाथ उसको अप्रूवल करवा लीजिए। और यहाँ पे एक लेटर का रिक्वायरमेंट उनके स्तर से एक लेटर का रिक्वायरमेंट है, बीडीओ सर के स्तर से एक लेटर का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। जो लोग पूरा कर लेंगे उनका झारसेवा मिल जाएगा। ओके सर, ओके। हेलो सर, एक एक करके बोलिए ना भाई, एक एक करके बोलिए ना, सब क्यों बोलते हैं एक ही बार? चंदन सर, बोलिए बोलिए। हाँ सर, हम पूछ रहे थे ये फॉर्म सर जो है स्कूल की तरफ से मतलब ये स्टूडेंट को दिया जाएगा या फिर हम लोग उसको स्टूडेंट को देंगे सर? एक चीज हमको थोड़ा क्लियर कर दिया तो। स्कूल की तरफ से फॉर्म भरा हुआ फॉर्म, पूरा भरा हुआ फॉर्म आपको मिलेगा साइट से, पूरा भरा हुआ। चंदन सर, अगर सर को नॉलेज नहीं है, टीचर अगर जो सर है वहाँ पे जो टीचर है उनको अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप उनको बता दीजिएगा कि वो जो फॉर्म है ना आपके स्तर से ही भरा हुआ फॉर्म हमको देना है, आपके पास आपके सेंटर में देना है भरा हुआ फॉर्म। थैंक यू सर। चंदन सर, यहाँ पे स्कूल में ना कुछ फॉर्म अलग मिला हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल पी करके जो फॉर्मेट हम लोग एंट्री करते हैं ना सर, वहाँ का एक एक करके बोलिए। हाँ सर, मैं इंजमाम बोल रहा हूँ सर। सर एक मेरा प्रश्न है सर कि मेरे को सर बीडीओ सर का लेटर आया हुआ है सर उरगुट्टू पंचायत। हेलो सर, बोलिए बोलिए। उरगुट्टू पंचायत में मेल आया हुआ है सर कि हमको काम करना है। हाँ क्या बता रहे, बोलिए। हाँ बोल रहे हैं सर कि बीडीओ के तरफ से लेटर आया आगे हुआ बोलिए। है सर। उरगुट्टू में आया हुआ है, आगे बताइए, आगे क्या बोल रहे हैं? आपके पास झारसेवा आईडी नहीं है क्या? है सर, तो मेरे को हमारा मेल झारसेवा आया आईडी है हुआ ना? है सर। तो उसमें जो है ना कुछ लोग हमको वहां से हटाना चाहते हैं कि इसको यहाँ नहीं है काम करने देना। उरगुट्टू पंचायत गांव के ही लोग हैं, कुछ भैयली भी है। देखिए इसमें क्या करना है ना, वो जो आपके प्रखंड में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं, BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, आप उनसे संपर्क कीजिए। स्कूल का टैगिंग जो है ना वही करवा रहे हैं। स्कूल का टैगिंग हुआ है सर, मेरा हो चुका है सर। हाँ तो आप हो कीजिए, चुका है। निश्चित रूप कीजिए, निश्चित रूप कीजिए। उनको आप बोलिए कि फॉर्म जो है आपके सेंटर तक पहुंचवा दें। तो कुछ भैयली है सर, वो हमको काम में बाधा डाल रहे हैं सर। भैयली नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं उसके है। लिए आप बीडीओ सीओ सर से मिलिए वहाँ पे। देखिए अभियान बहुत सिंपल सा है, अभियान बहुत सिंपल सा है। हाँ बोलिए बोलिए। मेरा दूसरा ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक का स्कूल अलॉटेड हो गया है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करे ना? आप कर सकते हैं। बस इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा ना कि जब आप टीचर को जब जो भी आपको सर फॉर्म दिए हैं, जब आप उनको रिटर्न बैक करेंगे ना फॉर्म, तो उसका रिसीविंग रख लीजिएगा। रिसीविंग मतलब लिस्ट बना के रख लीजिएगा, लिस्ट कितना लोगों का आपने एंट्री किया है। वहाँ से 22 स्कूल है सर और मेरे पंचायत से 5 है, 27 स्कूल टोटल अलॉटेड हुआ है। ठीक है। हेलो जी, हेलो। हाँ क्या स्कूल कितना हुआ, कितना स्कूल हुआ है? अरे एक जन कंप्लीट कीजिए ना बोल के, फिर दूसरा बोलना स्टार्ट कीजिए। हेलो मंटेश्वर बोल रहे हैं सर। हेलो हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर, ये जो खतियान और ये माता पिता का आधार कार्ड ये ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा सर। ठीक है, एक भरा हुआ फॉर्म हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। जी हाँ, होने से दिक्कत नहीं होगा। हेलो सर, चंदन सर। हेलो, कौन कौन सा फॉर्म आप ये करना है सर? तो स्कूल तरफ से जी फॉर्म को समझ लीजिए, बहुत सिंपल सा है। ये है ST/SC के लिए है,
और ये है ओबीसी के लिए। चंदन सर एक सवाल है मेरा। हाँ बोलिए। ये फॉर्म जो कलेक्ट करेंगे सर से, स्कूल टीचर से, उसको इंक्लूड करके उसको स्कैन करना है कि नहीं करना है सर सारा डॉक्यूमेंट? स्कैन करके अपलोड करना है, सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है। सर एक बार फॉर्म बता दीजिए सर, जो पुराना फॉर्म वही फॉर्म चलेगा ना? भाई को वीएलई कौन बनाया जी? देखिए फॉर्म के लिए है ना, जो टीचर्स हैं उनको सर्कुलेट कर दिया गया है फॉर्म। फॉर्म है वो टीचर्स को दिया गया है। सर मेरे यहाँ से मेरे से फॉर्म लिया गया है सर, फॉर्म दिया है। उनको आप बता दीजिए, जो भी सर हैं वहाँ पे, उनको जो भी स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं या फिर जो भी टीचर्स आ रहे हैं, उनको बता दीजिए जो फॉर्म है कि मतलब भरा हुआ फॉर्म उनकी तरफ से ही आना है। नहीं फॉर्म हम दिए हैं, वो लोग भर के देगा हमको, फॉर्म मेरा से मांगा है। तो सर इसमें कलर स्कैन होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन चलेगा? अरे बोल रहे थे कोई टाइम लिमिट तो नहीं है सर, कितना दिन तक में कर देना है, नहीं तो बहुत सारे स्कूल अलॉटेड है तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। झार सेवा का लिंक नहीं आया है सर। कौन सा नाम है इसमें? हेलो चंदन सर। हेलो चंदन सर। हाँ सर बोल रहे हैं। ये बोल रहे थे कि हम लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, तो जो भी एज ए प्रूफ हम लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, वो सारा डॉक्यूमेंट को एक पीडीएफ में बना करके अपलोड कर सकते हैं, या प्रूफ ऑफ सिटीजन में अलग पीडीएफ रहेगा, प्रूफ ऑफ कास्ट में अलग रहेगा, ऐसा? अलग 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 आप चाहे तो एक ही बना के कर सकते हैं। वहाँ पे चूंकि साइज का लिमिटेशन दिया हुआ है 1 KB का, तो अगर आप 1 KB में सारा स्कैन कर पा रहे तो एक सारा ही कर दीजिए। और ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए किन्हीं का अभिभावक जैसे पिताजी का डेथ हो गया है, उस कंडीशन में माँ का सिग्नेचर फॉर्म में और माँ का डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाना है, या फिर पेरेंट्स का पिता का भी मांगना है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माता पिता में से किन्हीं का, माता पिता में से किन्हीं का भी। और एक क्वेश्चन और है सर, एक क्वेश्चन और है, वो जो स्टूडेंट आईडी जो बोला गया है, तो वो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा या फिर कोई यूनिक सीरियल नंबर होगा? एक चीज 4-5 अंक का बताना चाहेंगे। 1 मिनट सुनिएगा रोल नंबर के लिए, ठीक है? देखिए जो भी स्कूल आपको मिला हुआ है, वहाँ पे ई विद्या वाहिनी होता है टैब से, तो ई विद्या वाहिनी के साइट पे जिन जिन बच्चे का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनका वहां पे रोल नंबर रहेगा 15 डिजिट का। अगर कोई बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ ई विद्या वाहिनी पे और स्कूल बोलता है उसका रोल नंबर हमारे पास नहीं है, तो उनको बोलिए कि यू डैश कोड जो स्कूल का होता है 11 डिजिट का, उसमें वो 4 डिजिट कोई भी नंबर लगा के एक रोल नंबर बना के दे देंगे। ठीक है सर। होता क्या है ना कि फॉर्म बता दीजिए सर, फॉर्म आप जो फॉर्म फिल करते हैं ना, और ये जो फॉर्म, उसमें डिफरेंस कितना है? बस एक ही डिफरेंस है। ओबीसी के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। ओबीसी वाला के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना नहीं ना? हेलो यस सर। हाँ सुनिएगा जरा, जो आप बोल रहे हैं ना, अभी हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं ना, वो अप्लाई कर रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और जब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं, हमारा मोबाइल चार्ज नहीं। कौन बोल रहे थे? यस सर। सुनिए म्यूट कर लीजिए, सभी लोग म्यूट कर लीजिए। सुनिए, अभी जो हम लोग अप्लाई करें ना कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना? तो अभी जो हम लोग इनकम जरूरत क्या पड़ती है जब हम लोग ओबीसी का अप्लाई करते हैं, आप सभी को पता होगा। तो पहले हम लोग कास्ट अप्लाई करते हैं, कास्ट अप्लाई जब कास्ट सर्टिफिकेट बन जाता है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के केवल के इसमें इनकम सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अटैच करके हम लोग ओबीसी के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो है अभियान, उसमें केवल हम लोग को कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, उसमें इनकम का जरूरत नहीं है, ठीक है? और देखिए नॉर्मल जो हम लोग फॉर्म भरते हैं ना, और ये जो फॉर्म हम लोग भर रहे हैं यहाँ पे, उसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही चीज का है। वहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल का यूडाइस कोड और स्टूडेंट का आईडी,
यूडाइस कोड जो होता है स्कूल का एक ही यूडाइस है या टीचर हैं जो भी वहां पे आ रहे हैं आपको फॉर्म देने, उनको पता होता है। एक वहां पे होता है स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में आपको क्या करना है, वहां पे स्टूडेंट आईडी जो है ना वो 15 डिजिट का होता है, ये यानी वो 15 अंक का होता है। तो उन 15 अंक में क्या करना है ना, 11 डिजिट का एक होता है स्कूल कोड होता है। वो 11 डिजिट जो स्कूल का कोड होता है ना, वो शुरू में बिल्कुल एज इट इज रहेगा। लास्ट का जो 4 डिजिट है ना, वहां पे 01, 02, 03, 04 करके आपको लास्ट में स्टूडेंट का आईडी फिल कर देना है। बट आपको उसको थोड़ा सा वो देखना होगा कि आपने कितना एंट्री किया है। इससे आपका क्या होगा ना, आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा इसी बहाने कि आपने कितना भी कितना एंट्री किया है। स्टूडेंट आईडी जो है वो 15 डिजिट का होता है। वो फर्स्ट 11 डिजिट जो रहेगा वो स्कूल का कोड रहेगा, यूडाइस कोड। लास्ट का जो 4 डिजिट है उसका 1 2 3 4 करके आप उसको असाइन करते रहिए। इससे क्या होगा ना कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना सर्टिफिकेट जनरेट किया है। स्टूडेंट आईडी बस क्या? हेलो सर, इनकम डिटेल बतला दीजिए सर। ओबीसी के लिए ओबीसी में जरूरत पूरा नहीं इनकम है, डिटेल मांग रहा है जरूरत सर। नहीं है, जरूरत नहीं है। अभी हम लोग जब कास्ट अप्लाई करेंगे ना तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कि जब हम लोग कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं ना तो वहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इनकम की। वो जरूरत कब पड़ती है? डिटेल मांग रहा है ना सर, इसमें भरना तो है ना सर। ये स्टार मार्का है, भरना तो है ना नहीं नहीं सर। नहीं भरा। चंदन सर, नहीं नहीं नहीं, आप कास्ट जब अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें इनकम नहीं मांगता है। जब आप उसका ओबीसी अप्लाई करते हैं ना, ओबीसी 1 या 2 या क्रीमी या क्रीमी, तब उसको मांगा जाता है यहाँ तो सर इनकम सर्टिफिकेट यहाँ और तो पूरा डिटेल बतला रहा है सर कि क्या क्या इनकम है, नहीं है। पूरा डिटेल भरना जो ओबीसी के लिए जो फॉर्म हम लोग सर मतलब जो आप BC1 या BC2 के लिए एक फॉर्म है ऐसे आता है जिसमें गार्जियन का फैमिली क्या बोलेंगे, इन फैमिली इनकम मांगता है सर। गार्जियन का जो इनकम मांगता है BC1 या BC2 पूरा फैमिली हम लोग कास्ट के बाद हम लोग उसका BC1 BC2 अप्लाई करते हैं ना, तो वो भी हम लोग का नहीं करना है। इस सिस्टम में हम लोग को वो नहीं करना है, केवल हम लोग को कास्ट अप्लाई 13 करना नंबर है। फॉर्म आप देखिए ना सर, 13 नंबर फॉर्म आप खोल करके देखिए ना सर। हाँ हाँ ठीक है। उसमें नीचे तरफ पूरा डिटेल है सर। 13 नंबर फॉर्म खोलिए ना सर। आप सबसे नीचे जाइएगा सर, ठीक। आपको दिख रहा है 13 नंबर फॉर्म सर। हाँ हाँ हाँ, चंदन मदर सर इनकम फॉर्म भी सेंड कर दीजिएगा ग्रुप 13 में। नंबर फॉर्म खोलिए ना सर। 13 नंबर, हाँ वही खोले हैं। 13 नंबर का फॉर्म में सर बहुत ज्यादा डिटेल मांग रहा है सर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट या प्राइवेट, ये गवर्नमेंट हो जाएगा जी। स्टेट झारखंड। में डाल दीजिएगा सर, कैसा कौन नीचे तरफ आइए सर। ठीक है, एक एक फॉर्म सारा भर लेते हैं। स्क्रीन में नहीं आ रहा है। स्क्रीन नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है स्क्रीन में। अरे एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। हेलो चंदन सर, फॉर्म ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। हाँ फॉर्म ग्रुप में डाल ही देंगे, और वो जो फॉर्म लिस्ट ऑफ लगेगा रिक्वायरमेंट्स सर है, उसको भी डाल दीजिएगा ना, दोनों को। हाँ हाँ जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो भी डाल देंगे और फॉर्म भी डाल फॉर्म देंगे। लगेगा वो कौन सा फॉर्म है कैसे जानेंगे? कौन सा फॉर्म है वो कैसे जानेंगे? उसमें लिखा हुआ रहेगा, उसमें लिखा हुआ रहेगा ST/OBC फॉर्म, सॉरी ST/SC फॉर्म और OBC फॉर्म। स्क्रीन अभी दिख रहा है क्या? स्क्रीन नहीं सर, नहीं सर, नहीं आ रहा। ये भी नहीं दिख रहा है सर। अच्छा तो ठीक है, रहने दीजिए। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना, इसमें इनकम के लिए मांग रहा होगा इनकम, तो वो नॉर्मल जो इनकम है वो बता दीजिएगा। अगर फॉर्म में जो भरा हुआ है ना सिर्फ वही डालिएगा। फॉर्म में जो भरा हुआ है सिर्फ वही डालिएगा। फॉर्म में वहाँ पे जो उनको टीचर को मिला है उसमें सारा डेटा भरा हुआ है। सर इनकम नहीं मिलेगा ना ओबीसी का सर। ओबीसी का कोई इनकम नहीं डालेगा अपने मन से सर। और यहाँ डिटेल मांग रहा है सर। कैसे अप्लाई करना है बात तो होता है। इनकम सर्टिफिकेट वाला कहाँ करना है सर? मांगता है इनकम सर्टिफिकेट हम लोग को अप्लाई नहीं करना है। हम लोग को फिलहाल केवल कास्ट अप्लाई करना है, कास्ट, ना रेसिडेंशियल ना इनकम। मांगता है सर उस समय। ओबीसी के लिए मांगता है वो, ओबीसी के लिए, OBC 1 2 के लिए। EBC होता है ना, स्कूल का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है जस्ट लाइक ओबीसी सर्टिफिकेट का कॉपी कर दिया गया है सर। जो दे रहा स्कूल है का पूरा, अगर तो फिर उसको अप्लाई कर ही देना है। जैसे अप्लाई इनकम दे रहा है, तो उसका रेसिडेंट दे रहा है, तो डिटेल उसका नहीं ना अप्लाई कर मिलेगा दीजिए। वहाँ से तो नॉर्मली हमको कास्ट मिलेगा, सिर्फ डिटेल तो स्कूल से मिलेगा नहीं। क्या कोई नहीं टीचर मिलेगा? भर नहीं रहा है नहीं डिटेल। मिलेगा आपको?
डिटेल सर, इनकम डिटेल तो स्कूल से हमको मिलेगा नहीं, ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कास्ट के लिए। तो बहुत ज्यादा लास्ट में सबको 0-0 करना होगा। यहाँ पर अगर आपको कृषि योग्य भूमि भी लिखते हैं तो कितना एकड़ जमीन है, कितना क्या, तो बिना मतलब ये लैंड रसीद का तो कुछ होने वाला नहीं है। फॉर्म में क्या वो दिया हुआ है सर, एक फॉर्म को फिल करके दिखाइए सर, एक फॉर्म को BC1 EBC1 या BC2 जो है उसको फिल करके दिखाइए सर। हाँ सर, फिल कीजिए ना इसको सर, 13 नंबर फॉर्म को। एक मिनट 13 नंबर को फिल कीजिए। एक मिनट पहले स्क्रीन मेरा एक बार स्क्रीन पहले शेयर करते हैं। जी 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 जो भी कर रहा है सर, इसमें थोड़ा एक मिनट यहाँ पे एक मिनट ये मांडर से अब्दुल जी, आपने अप्लाई किया था लास्ट टाइम ये सारा फॉर्म, तो उस वक्त क्या जब आप कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे तो क्या आपको ये इनकम सर्टिफिकेट मतलब वहाँ पे अपलोड करना था क्या आपको? जी, इनकम सर्टिफिकेट आप अपलोड नहीं करना था सर, उसमें जो फॉर्म है फैमिली इनकम लिखा हुआ है फॉर्म में, उसी को दर्शाना था उसमें सर, उसी को फिल करना था उसमें। 75,000 या 80,000 जो भी लिख के गार्जियन दिए उसी को अपलोड कर दिए सर, उसी को भर दिए, बस अपलोड नहीं किए, भर दिए। ठीक है, तो वही करना है इस बार भी, जिससे फॉर्म जो है ना, फॉर्म में जो टीचर्स है ना उस डेटा को फिल करके देंगे आपको। अगर बाय द वे अगर फॉर्म में लिखा हुआ रहता है उसी को ना भरना रहता है सर, इसमें बस नहीं करना रहता है। कुछ नहीं, जो फॉर्म है, फॉर्म में जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है उसका एंट्री कर देना है, भरना पड़ता है बस बता नहीं। देखिए आपका जो ड्यूटी है ना, मेनली अप्लाई करना है, अप्रूवल जो है वो पार्ट जो CIO उनके भी आपसे है, कर्मचारी के भी आपसे है। मेनली आपको जो फॉर्म अप्लाई कर देना है ताकि वो मतलब इतना सारा फॉर्म आपके द्वारा एंट्री किया गया। जो फॉर्म अपलोड होगा ना सर, उसका एक सैंपल भेज दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, हम डाल देंगे, लेकिन मेरा कहना है ना कि आप लोग अपने स्तर से जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा बता दीजिएगा जो फॉर्म वो दे रहे हैं ना, वो फॉर्म सही हुआ है। मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक सही इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए। सही इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन आप दिए हैं सर, वही इन्फॉर्मेशन हम वहाँ दिए हैं, जो कास्ट करने में लगता है वही इसमें भी लग रहा है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। इसमें खाली मेन जो गौर करने का चीज है ना, वो देखिए ST SC जो एप्लीकेंट्स उनके लिए दिक्कत नहीं होने वाली है, कठिनाई आपको होने वाली है ये ओबीसी में बहुतों के पास जमीन नहीं होता है और उनका जो है ना प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है वो नहीं है। तो ST SC एटलस डॉक्यूमेंट को समझा दीजिएगा कि वो जरूरी है, पेपर में प्रूफ ऑफ कास्ट अत्यंत जरूरी है, उसके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। प्रूफ ऑफ कास्ट के लिए ST SC के लिए 1950 या उससे पहले का जमीन होना चाहिए और बहुत ही बेस्ट है खतियान। ओबीसी के लिए क्या है, ओबीसी के लिए है 1978 से पहले का जमीन होना जरूरी है, 1978 से पहले का जमीन होना या डीड। खतियान है तो बेस्ट है। कौन बोल रहे हैं, थोड़ा म्यूट कीजिए। VC जो है इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता, VC जो है विकास कुमार, रंजीत महतो, मुकेश कुमार। काम सर कौन किसके नाम से कौन स्कूल अलाउड हुआ है, कैसे पता चलेगा सर? देखिए बहुत सिंपल बता रहे हैं, वो है क्या ना कि जितने भी लोगों के पास झार सेवा है उनका जो डिटेल है वो और सभी वीडियो सीओ सर को इन्फॉर्मेशन शेयर किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि मेरे पास झार सेवा ID है और मेरा नाम जो स्कूल और प्रिंसिपल जो उनके पास नहीं है, तो आपको एक बार सिर्फ आपके जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी होते हैं यानी BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनसे एक बार आप खाली मिल लीजिए। उनका नंबर हम ग्रुप में शेयर करेंगे, हम सभी का ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सभी का नंबर हम इसी ग्रुप में शेयर कर देंगे, उनसे बात कर लीजिएगा जिनका स्कूल टैगिंग नहीं हो सका है, क्योंकि इसमें क्या ना, इसमें तो हम अपने जाके बात करके आ गए सर। हाँ ये अच्छा रहेगा, आप अपने आपके नजदीक जो भी स्कूल है जो भी वहाँ पे बार आप खुद से जाकर मिल लीजिए और बोल दीजिए कि आप एलिजिबल हैं, झार सेवा का काम कर सकते हैं, जो फॉर्म है आप मुझे दे दीजिए, वो करवा देंगे। प्रिंसिपल के माध्यम से मतलब आप जाइए, प्रिंसिपल या टीचर जो भी हैं उनके माध्यम से जाइए, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि हम आपके पास में ही है, सारा फॉर्म दीजिए, हम सारा एंट्री कर लेंगे।
एंट्री देखिए बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इतनी ही है। हम लोग को जो पेमेंट है ना वो पर एंट्री मिलने वाला, ना कि वो फॉर्म आगे जाके रिजेक्ट होगा या जनरेट होगा उसके बेसिस पे हम लोग को नहीं मिलने वाला है पेमेंट। वो अच्छा है हमारे लिए। हाँ, अगर आप 100 एंट्री करते हैं ना तो 100 एंट्री के बेसिस पे आपको पेमेंट होना है, ना कि उस 100 में से 20 का जनरेट हुआ तो 80 का आपको नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 हुआ तो 25 होगा। और फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा समय नहीं लग रहा, 10 मिनट हार्डली लग रहा है। तो अगर आप कोशिश कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए तो ऑपरेटर को भी वहाँ पे साइन कर सकते हैं, वो ड्यूटी उनके द्वारा पूरा किया जाएगा। चंदन सर, जो मेरे यहाँ है वो 2000 सर, ये मैं बोल रहा था कि जैसे कि हेलो, एक मिनट इनका खत्म कर लेते पहले। हाँ गुलजार जी, आपके पास क्या 2000 फॉर्म है? 2000, हाँ 2000 लगभग फॉर्म कल मिल जाएगा। नहीं देखिए, उतना फॉर्म नहीं मिल पाएगा, फॉर्म नहीं मिल पाएगा, उतना फॉर्म नहीं मिल पाएगा। बता रहे क्यों? क्योंकि स्कूल में अगर बच्चे अगर 300 है ना तो 50% के पास डॉक्यूमेंटेशन पार्ट अधूरा रहता है। डॉक्यूमेंट मतलब प्रूफ ऑफ कास्ट जो है ना वो होता ही नहीं है मैक्सिमम के पास। और आधार कार्ड जैसे जहां तक बात है, तो बच्चे का आधार कार्ड 18 साल से कम उम्र बच्चे का, तो आधार कार्ड उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। उनके माता पिता का जो आधार कार्ड है उनसे काम बन जाएगा। तो इस तरह से मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है ना आप आधा मान के चलिए। स्कूल आपके पास भले 7-8 स्कूल है, बट हर एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 300 स्टूडेंट होंगे, तो 300 में 150 लोगों के पास उनका डॉक्यूमेंट है, 150 के पास नहीं होता है। और उन 150 में भी बहुत सारा इफ एंड बट है कि बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बच्चे के पास, पिताजी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास हो गया है, इस तरह से बहुत सारा इशू होने वाला है। नहीं तो फॉर्म जो है एसटी स्कूल है सर, एसटी स्टूडेंट ज्यादा है वहाँ, एसटी और सब ठीक है, सब ठीक है, मतलब वही है सर। जो भी टीचर फॉर्म देते हैं। और बताइए। हाँ हेलो, हाँ सर, ये मैं बोल रहा था सर कि जैसे कि हम लोग आरटीसी स्कूल सामने में है ना, और हम इसमें काम करेंगे तो हम एक ही स्कूल में कर सकते हैं या फिर एक के अलावा कहीं भी कर सकते हैं। आपको जहाँ अच्छा लगता है, बस लोकल जो स्कूल है उनसे बार बात कर लीजिए, टीचर प्रिंसिपल से, कि आपके यहाँ जो अभियान चल रहा है 1 से 12 कक्षा तक जो जाति प्रमाण पत्र बनना है, वो क्या आपके यहाँ से किसी को मिल चुका है? नहीं मिल चुका है तो दीजिए, मैं कर दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो है सर है ना, जाति प्रमाण पत्र के लिए, हेलो, हाँ सर, जाति प्रमाण पत्र के लिए जैसे कि खतियान और रसीद जो मैंडेटरी है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो इसमें स्कूल का जो बनेगा उसमें भी वो मैंडेटरी ही रहेगा? हाँ, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। हाँ, देखिए रसीद को नहीं माना जा रहा, रसीद को उतना ये नहीं माना जा रहा। वहाँ पे एक वंशावली, वो जो है ना शपथ पत्र में एक वंशावली का प्रारूप दिया हुआ है, जी जिसको मुखिया जी सत्यापित करेंगे। ये काम आपका नहीं है, ये काम तो ये स्कूल सत्यापित करेगा ना सर? हाँ, सत्यापित मुखिया करेंगे। और ये फॉर्म सत्यापित करवाना आपका काम नहीं है, वो टीचर का काम है। अच्छा, वो टीचर्स करवाएंगे सत्यापित। बस मतलब हम फॉर्म जो है प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद में वो फिलअप करके नहीं है फॉर्म आपका प्रोवाइड करना। फॉर्म प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है, सॉफ्ट कॉपी आप उनको शेयर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को प्रिंट करना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, वो जिम्मेवारी टीचर्स की है। अच्छा, इसमें कुछ पेमेंट भी लेना है सर या फिर नहीं लेना है? नहीं, वही पार्ट डिस्कस हो रहा है ना। देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे स्कूल में जो बच्चे हैं क्लास 6, 7, 8 तक के बच्चे जो हैं, उनके पास मतलब आपको देने को क्या, उनके पास खाने का पैसा नहीं होता है। तो आप उनका मतलब 20-25 रुपए का वो उनके पास एफर्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल बात है। पैसा लेना ही नहीं है, इसलिए सरकार के द्वारा ये स्कीम लिया गया है कि पैसा इसमें लेना ही नहीं है। हाँ, जो पैसा है ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। डीएलई को कितना परसेंट, मतलब कितना कमीशन मिलेगा? परसेंट नहीं है, पर सर्टिफिकेट 25 रुपए है, पर सर्टिफिकेट 25 रुपए। पर सर्टिफिकेट है सर कि पर रजिस्ट्रेशन है सर? वही हो गया, पर रजिस्ट्रेशन है, पर रजिस्ट्रेशन हो गया, पर रजिस्ट्रेशन नहीं, सर्टिफिकेट एक दूसरा चीज हो गया ना सर? हाँ, दूसरा हो गया। हाँ, सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि वो बन गया है, जनरेट हो गया है, उसके बाद पेमेंट मिलना, वो नहीं। पर रजिस्ट्रेशन यानी पर फॉर्म। गवर्नमेंट स्कूल का ही करना है सर? हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल का। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में करना है सर? हाँ, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल है तो सर। और जैसे कि ये एफिलिएटेड, अगर मैं एफिलिएटेड स्कूल है सर, उसमें अगर हम करना चाहें तो यूडाइस कोड अगर है तो सर? प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा, प्रिंसिपल जो है उनसे बात कर लीजिए कि क्या आपके स्कूल को ये सूचना मिला है कि आपको भी कराना निबंधन इसमें। अगर जो एफिलिएटेड स्कूल होते हैं ना, उसमें एक बार आपको, तो मुझे भी थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, यूडाइस कोड अवेलेबल होता है सर उन लोग के पास भी? हाँ, यूडाइस कोड जो होता है ना, स्कूल का कोड होता है,
यूडाइस कोड जो होता है, यूडेस कोड तो सर इनके पास में भी जैसे रहता है ना, एफिलिएटेड अच्छी स्कूल है सर, सारा जितना भी स्कॉलरशिप है ना, आपका जो 1 से 10 तक का है वो स्कॉलरशिप फिलअप करवाते हैं ये लोग। तो यूडाइस कोड जो है ना, एक स्कूल का सिर्फ एक होता है यूडाइस कोड। जी सर, जी सर, जी सर। होता है, और ये बात की नहीं है, ये हर एक स्कूल को या हर एक प्रिंसिपल टीचर को पता है। प्रॉब्लम आपको होने वाली है, फॉर्म का पैसा तो लेना होगा ना। क्या होता है ना, स्टूडेंट आईडी में क्या होता है कि वो जो है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनको अपना स्टूडेंट आईडी पता नहीं होता, या टीचर को भी पता नहीं होता है। अगर टीचर आपको फॉर्म में भर के दे रहे हैं स्टूडेंट आईडी तो अच्छा है। अगर वो नहीं पता है फॉर्म में क्या उनका ये स्टूडेंट आईडी, तो 11 डिजिट जो होता है ना, वो स्कूल का डाइस कोड होता है। अच्छा सर, हम लोग जो अभी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जो हम लोग के पास में सर फॉर्म है, अधूरा है। ये बात कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए फिर से। ये जो यूडाइस कोड है ना, वो 11 डिजिट का होता है। स्टूडेंट आईडी होता है 15 डिजिट का होता है। तो किसी स्टूडेंट का अगर आपको यूडाइस कोड नहीं पता है, तो स्टार्टिंग का जो 11 डिजिट है वो उसका हो गया स्कूल का यूडाइस कोड लगा दीजिएगा, और लास्ट का जो 4 डिजिट है, लास्ट का जो 4 डिजिट है वहाँ पे आप 01, 02, 03, 04 तक बढ़ते जाइए। इससे क्या होगा ना कि आपका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाएगा। नहीं होगा सर, आधार नंबर नहीं, आधार नंबर यूज मत कीजिए, क्योंकि वो उसका मतलब अनऑथराइज बहुतों का सेम होता है, बहुतों का लास्ट का सेम डिजिट सेम होता है, वो जरूरी नहीं है। पैसा का जैसे कि हेलो, जैसे सर मैं पूछ रहा था, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम लोग का जो फॉर्म है ना, एक बच्चा वाले फॉर्म वही रहेगा या फिर फॉर्म का उसका फॉर्मेट चेंज होगा सर? क्योंकि फॉर्म जो है वो सेम है, बस उसमें फॉर्म में और ये जो हम लोग नॉर्मल फॉर्म है उसमें अंतर सिर्फ यही है, यूडाइस कोड और स्टूडेंट आईडी। तो उसका फॉर्मेट जो है सर वो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ, ग्रुप में शेयर कर देंगे। मेरा कहना है ना कि अगर बाय द वे कहीं टीचर आपको कहीं ऐसा भी हो रहा है कि जो पुराना फॉर्म है ना, वो आपको फॉर्म दे देंगे टीचर्स, पुराना जो होता है नॉर्मल सा फॉर्म, वही आपको अपलोड कर सकते हैं सर। सर ये काम कितने दिन में खत्म करना है? हेलो सर, देखिए अभी से जितना स्कूल है सर, सारे स्कूल में पुराना लगभग फॉर्म के लगभग लोगों के पास पुराना ही फॉर्म है, न्यू फॉर्म नहीं है सर। पुराना फॉर्म जो है ना, तो पुराना देखिए हम लोग को फॉर्म से मतलब नहीं है। देखिए मतलब फॉर्म से नहीं है, मतलब है हम लोगों को हम लोग जो ऑनलाइन एंट्री कर रहे हैं ना, वो ऑनलाइन एंट्री सही होना चाहिए। और ऑनलाइन एंट्री में आपको यूडाइस कोड और स्टूडेंट आईडी वो मांगेगा, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यूडाइस कोड तो फिर आसान है, वो तो आप इजीली आप मतलब जो टीचर हैं या प्रिंसिपल उनसे बात करके ले सकते हैं, क्योंकि एक स्कूल का जो यूडाइस कोड होता है ना, वो एक ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम होने वाला स्टूडेंट आईडी में क्या है कि बहुतों का आपको फॉर्म आपको जो मिलेगा, शायद उसमें स्टूडेंट आईडी न लिखा हुआ हो शायद। उस केस में क्या करना है ना, जो स्कूल का जो यूडाइस कोड है ना 11 डिजिट का, उसको लिख देना है।